मनुष्य जीवन में सत्संग तभी मिलता है जब आपने पुण्य किया होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कथा हमको ऐसे ही मिल रही है, समिति वालों ने कोशिश किया, आयोजन कर लिया और हम भागवत कथा में बैठ करके बड़े आराम से सुन रहे हैं। ऐसे ही सत्संग मिलने वाला नहीं है। तो जब तक हमारे ऊपर प्रभु की कृपा नहीं होती तब तक सत्संग नहीं मिल सकता। भगवान की कृपा हुई तब जाकर के आप लोगों ने ये विचार बनाया, आपके मन में ये बात आया कि हमको कथा कर लेना चाहिए, तब आप सब लोग जुड़ करके भागवत का आयोजन कर पा रहे हैं। भगवान की इच्छा बिन, उनके मर्जी के बिन एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और सत्संग जैसी काम, इतना विशाल आयोजन, इतना सुंदर कार्य वही कर पाता है जिसके ऊपर भगवान की असीम कृपा हो गई। और आप लोगों के ऊपर प्रभु की अनंत कृपा हुआ, इसी कारण आप लोग सत्संग कर पा रहे हैं, ये आयोजन को कर पा रहे हैं। आप लोग यहाँ बैठे हैं, इसका अर्थ है भगवान आपके ऊपर कृपा कर चुके हैं। प्यार से बोलो, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई। जब तक हमें सत्संग नहीं प्राप्त होता तब तक विवेक नहीं मिल सकता। भगवान ने जब मनुष्य बनाया ना, हमारे पास में एक एक बुद्धि तो दे दिया। जितने बैठे हैं सबके पास अपना दिमाग है, बुद्धि है, लेकिन विवेक और बुद्धि में बहुत बड़ा अंतर है। आपके पास में बुद्धि है, आपको ये पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सब जानते हैं। लेकिन सत्संग जब हमको मिलता है तब जाकर के विवेक की उदय होता है, हमारे भीतर विवेक का प्रवेश होता है। जब हमको विवेक मिल जाए तब जाकर के हम भगवान से जुड़ सकते हैं। तो कहा गया जब तक सत्संग नहीं मिलता तब तक विवेक हमको मिलने वाला नहीं है। वही विवेक के कारण से हम भक्ति करना प्रारंभ करते हैं, भगवान से जुड़ना प्रारंभ करते हैं, भगवान के महत्व को हम समझते हैं, भागवत कथा के लाभ को, महिमा को हम समझ सकते हैं। इसलिए सत्संग करना अति आवश्यक है। कृष्ण प्राप्ति करम सत्सोत साधनम तद बधाधुना। भगवान को पाने के लिए सनातन साधन बताई और फिर अंतिम में कहा महाराज, चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि नामक एक मणि है और उस मणि के माध्यम से सांसारिक सुख को हम खरीद सकते हैं। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम। अगर स्वर्ग में सुख चाहिए तो कल्प वृक्ष के माध्यम से सब मिल जाएगा, लेकिन प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर जीवन में गुरुदेव प्रसन्न हो गए ना तो योगी जन के लिए भी दुर्लभ वैकुंठ लोक आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हे प्रभु, आप हमसे
प्रसन्न हो जाइए। कौन कह रहे हैं? सौनकादिक 88,000 मुनि सूत जी महाराज को प्रार्थना कर रहे हैं, महाराज आप प्रसन्न हो जाइए। अगर संत भगवान प्रसन्न हो गए तो जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए हमारी ऐसी प्रार्थना है, आप हमारे ऊपर कृपा करके हमसे आप खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। तो इस प्रकार जैसे मुनियों ने निवेदन किया, श्री सूत जी महाराज अति प्रसन्न हो गए। और यहाँ पर दिव्य सत्संग चल रहा है। ये सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है। यहाँ पर मुनियों ने कहा कि गुरुदेव अगर खुश हो गए तो सब कुछ मिल जाएगा, यानी भगवान का धाम भी प्राप्त हो जाएगा। तो जीवन में जरूरी क्या है? सदगुरु का होना जरूरी है। आप लोग के गुरु हैं कि नहीं है? हाथ उठा के बताइए। बहुत सुंदर, बजाओ अपने लिए जोरदार ताली। तो जीवन में गुरु का होना आवश्यक है। दूसरी बात, सत्संग को प्राप्त करना जरूरी है। गुरु और सत्संग अगर हमको मिल गया तो समझो जीवन धन्य हो गया। मनुष्य तन हमको मिला, वो तन पाना सार्थक हो गया। इसलिए सत्संग करते रहना चाहिए। अति सौभाग्यशाली हैं आप लोग। आप अपने क्षेत्र में, अपने गांव में भागवत कथा को सुन पा रहे हैं। सत्संग करने से जीवन भगवान से जुड़ जाता है। ये सत्संग, ये जो कथा है, ये ऐसा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम सीधा भगवान से जुड़ रहे हैं। हमारा मन हरि चरण में लग रहा है। तो यहाँ पर विशाल सत्संग प्रारंभ हुआ। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज मुनियों को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। सत्संग से जीवन सुधर जाता है, सत्संग से जीवन बदल जाता है और हम पूर्णतः भगवान के बन जाते हैं।